तो आज हम कुतुबशेर थाना इलाके में हैं और यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम समाज के ही जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे वक्फ़ को लेकर हम यहाँ बात करने हैं, क्योंकि वक्फ़ वाला मामला जो लगातार वो तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से बयान दिया था उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग उनके बयान का विरोध भी खुलकर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ शकील भाई हैं, उनसे सबसे पहले बात कर लें। मुख्यमंत्री का जो बयान आया था उसको आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का वक्फ संपत्तियों को जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उनको मुक्त कराने का बयान आया था, बहुत तारीफ़ काबिल बयान है और उसका पालन योगी आदित्यनाथ को नहीं, जो भी सरकार हो उसको करना चाहिए। वक्फ संपत्ति जहाँ जहाँ कब्ज़े में हैं, नाजायज़ कब्ज़े में लोगों के हैं, उन्हें कब्ज़ा मुक्त कराना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि जब वक्फ संपत्ति का रक्षक किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई काम लेना चाहता है और वो वक्फ संपत्ति को बचाने की बात करता है तो उस पर सरकार का उदासीन रवैया होता है। ये स्वागत योग्य बयान है, उनका अच्छा कदम है। अगर अपने बयान का पालन वो सही कराएं और वक्फ संपत्तियों को कब्ज़ा मुक्त कराएं तो मुतवल्ली जिम्मेदारान मुतवल्ली हजरात प्रबंधक जो भी वक्फ के प्रबंधक हैं वो उनसे काम लें, सरकार साथ दे, बहुत बेहतर बात है। कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं इनके बयानों को कि भाई कैसे कर सकते हैं, जब से योगी जी ने कहा कि एक इंच खाली करवा लेंगे। बयान का विरोध इन मायनों में हो रहा है कि वक्फ संपत्तियों को नाजायज़ कब्ज़ों से बचाया जाए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर अमल दखल किसी भी इलेक्टेड संस्था पर इस तरह का अंकुश लगाने की बात होगी वो बिल्कुल विरोध के लायक है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रजातंत्र पर कुटाराघात होगा। वक्फ बोर्ड इलेक्टेड इदारा है, वक्फ संपत्ति मुसलमानों के बुज़ुर्गों की, मुसलमानों की वसीयत की संपत्ति है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, सरकार ने कोई मदद उसमें नहीं कर रखी। अगर उस पर अंकुश लगाने की बात होगी, उनके अधिकारों का हनन होगा तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पप्पू भाई भी हैं हमारे साथ। पप्पू भाई, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए साहब, जो कि मेरे बड़े भाई सैयद शकील साहब और ये फरहान भाई खड़े हैं, तो लिहाजा इस मसले में आदित्यनाथ जी का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हम मानते हैं। अब प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किसी एक वर्ग का चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो सभी लोगों का चीफ मिनिस्टर होता है और बेशक उनकी बात जायज़ है कि किसी भी वक्त की संपत्ति पे अगर कोई कब्ज़ा है तो उसे हटवाने का काम कर रहे हैं। ये सराहनीय बात है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अगर उसी वक्फ बोर्ड के अंदर कोई सरकार की अपनी सोच है, अपनी कुछ कब्ज़ा करने की, अपने हस्तक्षेप करने की बात है तो वो बिल्कुल गलत होगा और उसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में पूरी जनता करेगी, क्योंकि ये किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है साहब। ये संपत्ति सरकार तो कह रही है कि भाई कब्ज़ा मुक्त करा के गरीबों को उनका असली हक दिलवाया जाएगा। आप ये कब्ज़ा मुक्त कराएं इसको साहब। हमारे जो इदारों के जो जिम्मेदार हैं, जो भी हमारे उसमें मुतवल्ली बनाए गए हैं, वो तमाम लोग सब जानते हैं कि हमें किस तरह वो देनी है, किसको नहीं देनी है। वो किसी को ऐसे नहीं देनी कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है साहब, वो कि किसी को ऐसे ही दे दी जाएगी। वो सिर्फ गरीब लोगों का, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग, जो हमारे उन्होंने वक्फ किया। वक्फ का मतलब क्या है साहब कि कम से कम कोई भी किसी को परमानेंटली उस ज़मीन का कोई मालिक नहीं, उसका मालिक अल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह के नाम पे वक्फ बोर्ड को उन्होंने संपत्ति को वक्फ किया है। उसको बैनामा कर लो या कुछ भी आप समझ ले, जो भी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं उस बात को साहब। तो लिहाजा ये संपत्ति किसी की अपनी नहीं है, ना हमारे संविधान में भी इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता साहब, और ये सच्चाई यही है। आप अगर आदित्यनाथ जी इस बात को लेके कहें कि संपत्ति पे बहुत विवाद है, उनको वो मुतवल्ली लिख के दें जहाँ जहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा, ये मानता हूँ बात को मैं कि कब्ज़ा लोगों ने बहुत कर रखा है इन ज़मीनों पे और इसको मुक्त होना चाहिए।
कब्ज़ा मुक्त होना चाहिए। ये सरकार की अच्छी सोच है, लेकिन वहीं अगर सरकार ये सोचे कि हम इस पे इनका कब्ज़ा हटा के अपने आप इसमें दखल अंदाजी देंगे, बिल्कुल गलत बात है। सॉरी साहब, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, इस पे विरोध होगा पूरी तरह से। अब मुतवल्ली की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुतवल्ली तो खुद ही मुनाफा कमाने के चक्कर में बैठे हुए। रामपुर मनिहारन का देख लीजिए, वहाँ पे कब्रिस्तान बेच दिया एक ने। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं साहब, ये बेशक बिल्कुल बात ये सही है, क्योंकि ऊपर वाले ने देखिए 5 उंगली एक साथ नहीं रखी है। कम से कम कुछ इसमें से ही ज़्यादातर लोग साहब ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं नहीं भाई ये गलत काम है, ऐसा क्यों करें। अब उसमें आप मुसलमानों को ही मत ले, आप इसमें हिंदू या मुसलमान का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुओं की बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि मंदिर की प्रॉपर्टी वो खा लेते हैं, मस्जिद की प्रॉपर्टी होती है, मुसलमान कोई भी खाने को तैयार हो जाता है। लेकिन ज़्यादा अगर वो जायज़ मसला है सर, जो जायज़ मसला है, अगर कोई प्रॉपर्टी गरीब फुकराओं की है या जो है उसको कोई अपने आप बेच के थोड़ा ही खा जाएगा साहब। वो जायज़ मसला तो यही है कि वो यतीमों का, मिस्कीनों का, किसी की वफ़ की गई जगह है, वो कैसे हराम खोरी कर लेगा। और भाई अगर किसी को अपनी आखिरत ख़राब करनी है वो तो कहीं भी करेगा कोई। ठीक है, इंसानियत का तो तकाजा यही है कि मुझे मरना है, अब 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर लौट के जाना है साहब। सब कुछ यही है, ये मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए और ये इंसानियत का मसला है, इसमें सबको ही मिलके मसले को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, वक्त को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी आपने सुना होगा कि जो शहाबुद्दीन बरेलवी उन्होंने कहा कि भाई जो कुंभ मेला हो रहा है वो भी वक्फ की ज़मीन पे हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें सरकार को नियत और नीति को दोनों को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों को लेकर क्या कर रही है। सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सिर्फ क्या कर रही है, एक तरफा बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि हम उनकी वक्फ की प्रॉपर्टी को नाजायज़ कब्ज़ों से बचाएंगे। नाजायज़ कब्ज़े किस पे हैं? जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, नाजायज़ कब्ज़ों को लेकर बड़े दिनों से, यानी जब से वक्फ की प्रॉपर्टी है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो उन पर कार्रवाई नहीं करते, वो उनसे पैसे लेके खा जाते हैं। कहीं भी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बचानी है तो सरकार को सबसे पहले अपने जो प्रबंधक हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नियत और नीति में दोनों में खोट है, दोनों बराबर नहीं है। अगर नियत साफ रखे ना तो प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी साफ हो जाएगी। कैसे कह रहे हैं कि नियत और नीति में खोट है सरकार की? नीति में खोट है। एक तरफ तो आप अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेने की प्रधानमंत्री बात करते हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को इतनी गालियाँ दी जा रही है, इतना बुरा कहा जा रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये नियत और नीति में खोट आ गया ना। अगर प्रधानमंत्री की बात को लेके चले, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेके काम करेंगे। प्रधानमंत्री के सवाल का यहाँ जवाब उल्टा हो रहा है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा होने लग गया। जबकि लोगों ने सोचा था, हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं, हमने भी सोचा था मुख्यमंत्री एक ईमानदार व्यक्ति है, वो एक तरफा बात नहीं करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुन के काम करेंगे। हमें मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीद थी। मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश में बना था, बाबा बने थे, उनसे लेके उम्मीद थी वो दोनों सभी समुदाय को साथ लेके चलेंगे। लेकिन एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर तो सब जगह चल रहा है, एक तरफा कहाँ चल रहा है? वो हिंदुओं पे भी चल रहा है, मुस्लिम पे भी चल रहा है। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई हिंदू मुसलमान को लेकर नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान, आप एक तरफा कैसे कह रहे हो? एक तरफा ज़्यादातर आप कार्रवाई देखें ना, जहाँ मुसलमान है उस पर बुलडोजर एकदम तैयार हो जाता है। अभी एक हुआ मामला, उसमें 39 साल से कब्जा था। सरकार को पहले बताना चाहिए ना, इसमें स्पष्ट करना चाहिए ना। ये जब बैनामा करते हैं कि ये अवैध है, पहले बैनामा कर देते हैं। बैनामा क्यों कर रहे हैं? अगर बैनामा कर दिया तो उसे रहने दिया जाए। जब उसने सरकार की एक रकम चुकाई है उसके बाद तो ऐसा करना ही ना चाहिए। मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ईमानदार बना है, वो किसी और भी स्टेट है ऐसा मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चले ना तो प्रधानमंत्री बनने से इन्हें कोई नहीं रोकेगा। तारीफ भी कर रहे हो तुम तो और बुराई भी कर रहे हो हैं। जो उनके अंदर अच्छाई है वो अच्छाई भी तो बताई जाएगी ना। एक आदमी के अंदर अच्छाई है उसकी अच्छाई भी बताई जाती है, जो उसके अंदर बुराई है वो भी बतानी चाहिए, क्योंकि जब तो समझेगा। अगर हम उसकी अच्छाई बताएंगे वो नहीं समझ पाएगा कि जनता क्या चाह रही है। हम उनकी बुराई भी तो रखेंगे ना उनके सामने। हम उनके वोटर्स हैं, हम उनके उसमें रहते हैं, अधीन में रहते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम उन्हें अब उनकी सारी बात बताना चाहेंगे। अगर मुख्यमंत्री हमारी बात सुने तो अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेके चले। लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जैसा वो काम करता है। जी बापू भाई क्या कह रहे हैं? जी मैं भाई की बात से
इन्होंने फरहान भाई ने जो भी बात कही है वो ठीक है, इनकी अपनी ओपिनियन है, अपनी सोच है, लेकिन अल्पसंख्यकों का नाम लेने के बाद अल्पसंख्यकों का मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक मुसलमान या खाली। अल्पसंख्यक में बहुत ही मतलब विचारधारा के लोग आते हैं, बहुत ही अलग अलग, जैसे जैन समाज हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं और लोग और भी हैं जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं। हम हमारे काजी फरहान भाई हालांकि मेरे से सीनियर हैं और बेहतर ये मुझसे पहले राजनीति में भी है। मैं तो एक साहब अदना सा सोशल वर्कर हूँ और साहब सबसे बड़ी बात यह है अल्पसंख्यकों को मसले को लेके ना कि हमें अल्पसंख्यकों को सोचना चाहिए, हमें हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बारे में यही सोचना चाहिए, उसकी भावनाओं से हमें नहीं खेलना चाहिए साहब। ये हिंदुस्तान का हिंदू हो मुसलमान हो, मैं सबकी आवाज़ बनूँगा और इंशाअल्लाह मैं सबके लिए आवाज़ उठाऊँगा। मैं क्योंकि श्री राम जी का भी उतना ही बड़ा भक्त हूँ जितना बड़ा अल्लाह का भक्त हूँ क्योंकि श्री राम वाले भी मेरे भाई हैं भाई, क्या मतलब है। चलिए, पप्पू भाई कह रहे हैं कि भाई मैं श्री राम का भी उतना भक्त हूँ जितना अल्लाह का हूँ। इसके अलावा निचोड़ यही निकल कर यहाँ पर इस चर्चा में आया है कि जो कार्यवाही वक्फ को लेकर की जा रही है, जो कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, वो तो ठीक है, उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कार्रवाई के नाम पर दखलंदाजी होती है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।